अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ठीक है, आज हम लोग ये इसके एप्लीकेशंस देखेंगे 4 और 5। इससे पहले हम लोग एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है टॉपिक 2.5 रियल लाइफ एप्लीकेशंस। टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ एंड डिके इन फाइनेंस। ठीक है, देखते हैं ये ग्रोथ क्या होती है और डिके क्या होती है, दोनों की डेफिनेशंस लिखी हुई है। व्हेन समटाइम्स इंक्रीज इन क्वांटिटी, समथिंग इंक्रीज इन क्वांटिटी और साइज़ ओवर टाइम। कहते हैं कुछ चीज़ें जो सी है वो टाइम के साथ साथ उनकी क्वांटिटी, उनकी मकदार में इजाफा हो जाए या फिर उनकी साइज़ में इजाफा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ किसी के साइज़ और क्वांटिटी में इजाफा हो जाना हमारे पास ग्रोथ कहलाता है। ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास बैंक है, बैंक में हमारे पास मनी रखी हुई है, ठीक है, पैसे रखे हुए हैं, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है, मतलब जो सूद लगता है, तो वो चीज़ पैसों को क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा टाइम के साथ साथ। पॉपुलेशन, दूसरी एग्जांपल है पॉपुलेशन ऑफ रैबिट इज़ इंक्रीज ओवर मंथ। और जो हमारे पास रैबिट है उनकी पॉपुलेशन हर मंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ग्रोथ की डेफिनेशन आ गई और एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट डिके है। बेटा डिके क्या है, इसके रेसिप्रोकल है इससे व्हेन सम थिंग्स डिक्रीज़ इन क्वांटिटी। जब कुछ चीज़ क्या हो, कोई भी चीज़ हो वो क्वांटिटी में डिक्रीज़ हो जाए या फिर साइज़ में कम हो जाए तो वो हमारे पास क्या आएगी, टाइम के लिहाज से, तो वो हमारे पास डिके कहलाती है। अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो वो ग्रोथ है, अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो हमारे पास वो डिके आएगा। एग्जाम्पल है कि रेडियो एक्टिव सबस्टांस। अभी रेडियो एक्टिव सबस्टांस क्या होता है, अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेटा पढ़ा होना है। ठीक है, इज़ लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ ओवर ईयर। हर साल ये ना हाफ लाइफ होते रहते हैं, हाफ लाइफ पढ़ा होना उसके टॉपिक में हमारे पास है। हर साल ये कम हो जाते हैं। अगर पहले साल ये 50 होते हैं ना, अगले साल ये हमारे पास 25 रह जाएंगे और इसी तरह ही चलते जाएंगे, हाफ हाफ होते जाते हैं। अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी इज़ कूलिंग डाउन ओवर टाइम। सेकंड एग्जांपल है, अगर आपने गर्म कप कॉफ़ी का कप रखा है ना, तो वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 12 है, द वैल्यू ऑफ आ स्टॉक फॉलोज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। कहते हैं हमारे पास जो वैल्यू है, जो कि स्टॉक फॉलो करते हैं, वो हमारे पास कितनी है, पी ऑफ टी, पी नॉट ई ऑफ ई की पावर आर टी। ठीक है, ये हमारे पास ग्रोथ मॉडल की वैल्यू है। कहते हैं वेयर, ये जो पी नॉट है ये हमारे पास क्या है, ये इनिशियल स्टॉक प्राइस है। शुरू में हमारे पास स्टॉक प्राइस कितनी थी, वो हमारे पास बेटा पी नॉट है। और आर भी यूज़ हो रहा है। आर क्या है, हमारे पास ग्रोथ रेट पर ईयर, हर साल के लिहाज से कितनी ग्रोथ हो रही है। और टाइम हमारे पास है, टाइम ये टी हमारे पास टाइम है ईयर्स में। ठीक है, पी नोट हमारे पास बेटा इनिशियल स्टॉक रेट है। आर हमारे पास है हर साल में कितनी ग्रोथ हो रही है। और टी हमारे पास टाइम है साल के लिहाज से, पर ईयर्स के लिहाज से। सपोज अ स्टॉक इज़ करंटली वैल्यूड एट, कहते हैं हमारे पास करंटली वैल्यूड है स्टॉक की, वो हमारे पास 5000 है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5%। और ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हर साल 5% के रेट से क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें फाइंड कर दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक रेट, 10 साल बाद हमारे पास उसकी वैल्यू की हो जाएगी उस स्टॉक की। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल बी स्टॉक डबल, कितने साल बाद वो जो स्टॉक की वैल्यू है ना वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें पहला हमारे पास क्वेश्चन है, पहला पार्ट करते हैं कि द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये हमें दी गई है वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये है पी ऑफ टी, पी ऑफ नॉट ई की पावर आर टी। ठीक है, अब उन्होंने हमारे पास इनिशियल वैल्यू दी थी, जो करंट वैल्यू है वो हमारे पास बेटा ये पी नोट हो जाएगी। ये पी नोट हमारे पास 5000 आ जाएगा, तो ये पी नोट आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ग्रोथ रेट भी दी है, मतलब आर भी दिया है 5%, तो ये 5% है। कहाँ गया, ये हमारे पास 5% है। अब परसेंट को है उससे इन्हें 5 को डिवाइड कर दें 100 पे, तो ये हमारे पास परसेंट से हट के पॉइंट्स में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.05। तो इसलिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया। ठीक है, 100 पे डिवाइड कर लें 5% को। और टाइम हमें दिया है 10 साल। ठीक है, ये पहले पॉइंट में दिया है 10 साल बाद हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इन सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें, आसान सा काम है। टी हमारे पास 10 है, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, पी नोट 5000 है, ई की पावर 0.05, ये आर था। ठीक है, आर हमारे पास बेटा 0.05 है। फिर मल्टीप्लाई टी आ जाएगा, टी हमारे पास 10 है, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई 10 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब ई की पावर 0.5 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 1.6487 के। ठीक है, ये कैलकुलेटर पे निकालते हैं। तो बेटा ई की पावर 0.5 कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेटर है हमारे पास। ठीक है, अल्फ़ा दबाएं और ये वैल्यू दबाएं। ठीक है, जो सा भी कैलकुलेटर होगा ना आपके पास, वहाँ पे छोटा सा लास्ट वाली रो पे देखिएगा, वहाँ पे छोटा सा ई लिखा होता है, तो ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, ई है, तो ये हमारे पास इसकी पावर में लेके जाना है, तो ये दबा लें। ठीक है, ये वाला निशान होगा, अगर आपके नहीं होगा ना, आपके अगर सिंपल कैलकुलेटर है तो वहाँ पर ना ऐसे का निशान बना होता है। ठीक है, ये पावर को शो करता है, तो वो पावर में चला जाएगा। ये वाला दबा लीजिएगा तो हमारे पास पावर में चला जाएगा। पावर हमारे पास क्या है 0.5, तो आ जाएगा 0.5, वैल्यू निकाले तो 1.6487। तो ये देखिए यही लिखा हुआ है 1.6487, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू ली है।
ठीक है। ये अब ये हमारे पास अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आया है ना 1.6487, इसको ये 5000 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 8244। तो द वैल्यू ऑफ द स्टॉक आफ्टर 10 ईयर इज़ अप्रोक्सीमेटली 8244 हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास 8244 हो जाएगी 10 साल के बाद। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल द स्टॉक डबल इन वैल्यू। ठीक है, जो स्टॉक है मतलब जो पी ऑफ टी है वो हमारे पास कब डबल हो जाएगा, कितने साल के बाद। ठीक है, तो ये देखें सोल्यूशन देखते हैं। वी वॉन्ट टू फाइंड टी, हम लोगों ने टी फाइंड करना चाह रहे हैं। व्हेन द स्टॉक डबल, जब स्टॉक क्या हो जाए, डबल हो जाए। व्हेन तो हमारे पास तब क्या आ जाएगा, पी ऑफ टी 2 पी नोट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमें दिया गया है पी ऑफ टी पी नोट ई की पावर आर टी, तो पी ऑफ टी की जगह हम लिख देंगे 2 पी नोट, क्योंकि हमने क्या किया है, इसे डबल किया है। यूजिंग द इक्वेशन इसमें पुट कर दें तो यहाँ से पी नोट बेटा पी नोट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 2 = ई की पावर आर टी रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ई की पावर कुछ भी कोई ई की पावर को पहले लाने के लिए ना कुछ भी तो दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लोग ले लें बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 = नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर आर टी। अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होना है कि पावर से पहले कुछ भी लिखा हो, ठीक है, जो हमारे पास सामने कुछ भी लिखा हुआ है ना उसकी जो पावर में है वो हमारे पास लॉग से पहले आ जाती है, तो आ जाएगा आर टी नेचुरल लॉग ऑफ ई। बेटा जो नेचुरल लॉग ऑफ ई होती है ना उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ टी। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, ये हमारे पास इसी के इक्वल है ना, नेचुरल लॉग ऑफ 2 = आर टी आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको सोल्व कर दिया। अब यहाँ से टी फाइंड करना है, टी एक तरफ रहने दे, आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नेचुरल ऑफ 2 की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर पे। ठीक है, नेचुरल लॉग की ये लिखा होता है हमारे पास, ये लॉग लिख सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं, वरना नेचुरल लॉग लिखना है तो ये लिख लें। हमारे पास 2 आ जाएगा 0.6931, तो यही लिखा हुआ है 0.6931, और आर हमारे पास कितना गिवन था 0.05 गिवन है। इसकी वैल्यू दोनों को डिवाइड करें तो 13.86 आ जाएगा। द स्टॉक विल बी डबल इन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर, 14 साल के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टॉक की जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास राउंड ऑफ कर लिया इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 है, वो करते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ पोलूटेंट इन अ लेक, ठीक है, हमारे पास कोई कंसनट्रेशन है लेक में पोलूटेंट की। ठीक है, इन पार्ट्स पर मिलियन, हमारे पास मिलियन के लिहाज से, पर मिलियन के पार्ट्स पर मिलियन के लिहाज से उसको पीपीएम लिखा हुआ है। डिके ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उसका क्या वो डिके हो रहा है हमारे पास किस इस फंक्शन के लिहाज से। सी ऑफ टी = 100/√t+1, कहते हैं वेयर टी इज़ द टाइम इन डेज़। अब जो टी है ना वो हमारे पास डेज़ के लिहाज से टाइम है। सिंस द पोलूटेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, पहला पॉइंट है क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द पोलूटेंट आफ्टर 4 डेज़, 4 दिनों के बाद हमारे पास जो लेक में कंसनट्रेशन है ना पोलूटेंट की वो कितनी हो जाएगी। आफ्टर हाउ मैनी डेज़ विल बी कंसनट्रेशन ड्रॉप बिलो 10, कहते हैं कितने दिनों के बाद हमारे पास वो कम हो जाएगी, ड्रॉप बिलो हो जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी 10 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो हमारे पास पहले गिवन दिया हुआ जो फंक्शन पोलूटेंट कंसनट्रेशन फंक्शन दिया गया है वो लिख लें। टी हमारे पास टाइम है डेज़ के अंदर। अब पहला पॉइंट क्या है, 4 डेज़ के बाद फाइंड करना है, तो बेटा टी की जगह 4 लिख दें, आसान सा है। ठीक है, तो 4 + 1 5 आ जाएगा, 100/√5 कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 44.72 टाइम पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कंसनट्रेशन है 4 दिनों के बाद वो हमारे पास इतनी आ जाएगी। सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट है हमारे पास, आफ्टर हाउ मैनी डेज़ के कितने दिनों के बाद विल बी कंसनट्रेशन ड्रॉप बिलो 10 ppm। ठीक है, कितने दिनों के बाद हमारे पास जो कंसनट्रेशन है ना वो 10 ppm से कम हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट देखें, द व्हाट विल बी द कंसनट्रेशन ड्रॉप बिलो 10 ppm, तो हमारे पास यहाँ पर सी ऑफ टी की जगह 10 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास सी ऑफ टी है, ये हमारे पास फंक्शन है ना, सी ऑफ टी की जगह 10 लिख लें तो इसे टी फाइंड कर लें कि दिन निकल आएंगे। 10 आ जाएगा, T+1 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट किया हुआ है तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 × √t+1 = 100। ठीक है, तो t+1 तो 10 इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10 10 1000 100, तो ये आ जाएगा t+1 = 10 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो t+1 है, दोनों तरफ स्केल लिया तो हमारे पास 10 का स्केल लें तो ये बटा 100 आ जाएगा, और ये से कटिंग हो जाएगा तो t+1 आ जाएगा 100। अब +1 है उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा तो ये 99 आ जाएगा, 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो 99 डेज़ के बाद जो कंसनट्रेशन है ना वो 10 ppm से कम रह जाएगी। अब इससे रेलिवेंट बेटा हमारे पास 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। अ बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज़ मॉडल्ड
बाय हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है टाइम के लिहाज से, ठीक है, मॉडल्ड दिया गया है, ठीक है, जैसे हमें पीछे एक इक्वेशन दे दी जाती थी एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू 100 + 20t विच इज़ इन मीटर्स एंड टी इज़ द टाइम इन मंथ, ठीक है ना। कहते हैं हमारे पास जो हाइट है ना वो मीटर्स में है, ठीक है, और टी हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ में। द हाइट ऑफ द ग्रोविंग ट्री नियरली बाय इज़ गिवन बाय, कहते हमारे पास जो हाइट है ना जो ट्री के ग्रो हो रहा है वो हमारे पास कितनी है, टी ऑफ टी 10 + 10t + t²। एक ये हमारे पास ट्री की ग्रोथिंग रेट दे दी है उन्होंने। दूसरा हमारे पास क्या है, द फाइंड क्या करना है, एट वट टाइम विल द बिल्डिंग एंड द ट्री हैव द सेम टाइम, ठीक है। कहते हैं हमारे पास टाइम ये फाइंड करना है कि हमारे पास कितने टाइम के बाद जो दरख्त है ना वो बढ़ता है ना हर साल के लिहाज से, हर दिनों के लिहाज से। तो बेटा कहते हैं कितने टाइम के बाद हमारे पास जो ट्री है उसकी हाइट सेम आ जाएगी बिल्डिंग के हाइट से। और दूसरा क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द हाइट बी, तो हमारे पास वो हाइट कितनी होगी कि दोनों की वो सेम आ जाए। दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। का सोल्यूशन है, ठीक है, जो हमें दो चीज़ें गिवन है, एक बिल्डिंग हाइट गिवन है, ठीक है, एच ऑफ टी, एक ट्री हाइट गिवन है टी ऑफ टी, ठीक है। फाइंड क्या करना है पहले पार्ट में, एट व्हाट टाइम विल बी द बिल्डिंग एंड द ट्री एट द सेम हाइट, कि वो टाइम फाइंड करना है जितने टाइम के बाद जो बिल्डिंग है और ये ट्री है दोनों की हाइट क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए। तो हम दोनों को सेम रख लेते हैं, टाइम निकाल लेंगे अंदर से। एच ऑफ टी हमारे पास बिल्डिंग की हाइट है और टी ऑफ टी हमारे पास ट्री की हाइट है। ये हमारे पास इक्वल है 10 + 20t के, और टी हमारे पास इक्वल है टी ऑफ टी 10 + 10t + t² के, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ को ना इस तरफ ले आए, तो ये हमारे पास t² आ गया, तरतीब लगा दें, 10t आ गया और 50 आ गया। 100 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 20t है इधर जाके माइनस हो जाएगा। t² एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 10t है और ये -20t है। 20 में से 10 माइनस कर लें तो -10 आ जाएगा, ठीक है। 100 में से 50 माइनस करें तो -50 आ जाएगा। तो बेटा इसके पेड़ नहीं बनते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आता होगा, ये हमारे पास होता है x = -b + -b² - 4ac/2a, और यहाँ पे अंडर रूट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे बेटा a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -10 है, और c हमारे पास क्या है -50। आपको पता है जो t² के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो हमारे पास a होती है, t के साथ जो लिखी होती है वो b होती है, जो कांस्टेंट होती है वो हमारे पास c होती है। तो वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस -10 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 200, और डिवाइडेड बाय 2 1 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड करें तो 300 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ से 300 है, इसका हमारे पास अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास 300 पे जाएगा। 10 हमारे पास आ जाएगा, 10 3s are 30 और 0 आ जाएगा, 10 30s are 300 आ जाएगा, और दोबारा अगेन 10 3s are और 3 1s are, ये हमारे पास 10 का स्क्वायर बन जाएगा, और 10 का स्क्वायर अंदर रूट से बाहर लिख लें तो 10 अंदर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर से बेटा 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 2 5s are 2 5s are 5 ± 5 अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम क्या आ गया है, 5 ± 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इनको अलग अलग रख लें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब देखें टाइम है, ये तो प्लस में रखें तो हमारे पास 13.66 आ रहा है, और माइनस में रखें तो -3.66 आ रहा है। ये करके भी देख सकते हैं, देखें 5 - 3 अंडर रूट 3, तो बेटा ये नेगेटिव में वैल्यू जाएगा -0.196, ठीक है, जो भी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नेगेटिव है, टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है, नहीं निगलेक्ट कर देंगे, तो ये निगलेक्ट कर लें, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, 13 राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास 14 मंथ लगा, ठीक है। हमारे पास 14 मंथ लगेंगे, हमारे पास के जो दरख्त की हाइट है वो हमारे पास सेम आ जाएगी बिल्डिंग की हाइट से। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, व्हाट विल दैट द हाइट बी, कि दोनों की हाइट कितनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे टी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हाइट निकल आएगी, ठीक है। तो हमारे पास टी हमारे पास 13.66 है, ठीक है। आप एच ऑफ टी में भी पुट कर सकते हैं और टी ऑफ टी में भी पुट कर सकते हैं, दोनों में कहीं भी पुट कर लें जो आप सही आएगा और सेम आएगा। तो बेटा टी की जगह पुट कर दें 13.66, 14 भी पुट कर लें, लेकिन हमें एक्यूरेट आंसर 13.66 आया था ना, फिर ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। 10 + 20 ये इसकी वैल्यू पुट करें, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा, 100 ऐड करें तो 373.2 मीटर आ जाएगा। तो हाइट एट दैट टाइम हमारे पास कितनी हो जाएगी, 373.2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब ग्राफ भी उन्होंने पूछा हुआ है कि ग्राफ स्केच करना है, तो ये देखेंगे उन्होंने क्या हुआ है, स्केच द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस। तो बेटा दोनों का ग्राफ ही स्केच कर लेते हैं। पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये टी हमें मंथ में लेना है, ठीक है। एच ऑफ टी की वैल्यू ये है और टी ऑफ टी की वैल्यू ये है,
तो हमारे पास जो मंथ है ना वो मैंने 2 के गैप से लिए हैं, ठीक है। अगर 1 1 1 2 3 लेना तो यहाँ पे बहुत कम वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो 2 के गैप से ले लें आप भी, 2 0 2 4 6 8 10 12 और 14। इनमें वैल्यू पुट करें, ठीक है। 0 पुट करें तो बेटा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 होने के बाद ये हमारे पास 100 रह जाएगा। अब इसमें पुट करें, 2 पुट करें, ठीक है, फिर 4 पुट करें, कैलकुलेटर पे करी जाएँ तो ये वैल्यू लिखी जाए। इसी तरह इस पर पहले 0 पुट करें, फिर 2 पुट करें, 4 6 7 है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ देख लें। ये हमारे पास बेटा ये टाइम है मंथ में, और ये हमारे पास हाइट है मीटर्स में। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, 0 पे हमें क्या मिलता है, 100 मिलता है। एच ऑफ टी पहले ये बना लेते हैं। 0 पे हमें बेटा क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो ये 0 है, ठीक है, और ये हाइट हमारे पास 100 ये है, पहला पॉइंट ये मिल जाएगा। फिर 2 पे हमें मिलता है 140, बेटा 2 ये है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 140 आ जाएगा। तो 140 यहाँ कहीं आप आ जाएगा। हमारे पास ये 150 है, तो 140 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मेरा गलत लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 पे 180 मिल रहा है, बेटा 4 ये है हमारे पास, ठीक है, और ये 140 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ कहीं आ जाएगा 180 अब 200 से नीचे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 6 पे हमें मिलता है 220, बेटा 6 ये है, ठीक है, और 220 हमारे पास यहाँ कहीं आ जाएगा। 200 से थोड़ा सा ऊपर कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 220, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 8 पे हमें मिल रहा है 260, ठीक है। 10 पे हमें 300 मिल रहा है, 12 पे 340 मिल रहा है, और 14 पे 380 मिल रहा है। तो ये सारे पॉइंट हमें ये वाले आ जाएंगे, इनको आपस में मिला लें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, वो हमारे पास है 3 का, ठीक है। 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है, तो ये भी ड्रॉ करें। 0 है और ये हमारे पास 50 ये है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 50-50 का गैप रखा हुआ है सारा। तो नेक्स्ट पे 2 पे हमें 98 मिल रहा है, बेटा 2 ये है, ठीक है, 100 ये है, तो 98 क्या होगा, इससे थोड़ा सा छोटा होगा, नीचे आएगा इससे, तो ये हमारे पास 98 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 4 पे 146 मिल रहा है, तो बेटा 4 ये है, ठीक है, 146 ये 100 है, और ये हमारे पास क्या है, ये 150 है, तो 46 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास 10 का गैप है ना, तो यहाँ पे अंदाज़न लिख लें, ये आ जाएगा, ठीक है। 6 पे हमें मिल रहा है 194, तो बेटा 6 ये है, 194 इधर को चले जाएँ तो ये हमारे पास, ये देखें, यहाँ से आ जाएगा 194 आ जाएगा, 194 आ जाएगा। इसी तरह 8 पे हमें मिल रहा है 242, 8 पे ये है, ठीक है, ये 242, ये देखें 200 और 250 के दरमियान है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह ये 10 पे लिख लें, 12 पे और 14 पे लिख लें। अब 14 पे अब फिर ये वाला ग्राफ ना ऐसे कर्व सा बनता है, ये मेरे से ठीक नहीं बन रहा था, ऐसे कर्व सा बनता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा बना के। तो जहाँ पे ये पॉइंट आपस में, ये वाला पॉइंट अभी हमने निकाले भी हैं, जहाँ पे इनकी दोनों की क्या हो जाती है, हाइट सेम हो जाती है। तो हमारे पास हाइट कितनी थी, 373.2, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा पीछे निकालना है, आप वही लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आया था, 13.7 हमारे पास क्या आया था, टाइम मंथ आया था ना, 14 महीनों के बाद वो क्या आ जाएगी, दोनों की हाइट सेम हो जाएगी, और कितनी हाइट होगी, 373.2, तो वही पॉइंट यहाँ पे आने हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 13.7 है, तो ये 14 से थोड़ा सा पहले आ रहा है ना, तो हमने पहले फाइंड भी किया हुआ है, तो आपने एग्जैक्ट 13.7 लिख देना है, ठीक है। और ये हमारे पास इनके इन बिटवीन आ रहा है, ये देखिए ये वाली लाइन मैंने लगाई भी हुई है, ठीक है। 250 से ऊपर है और 400 के नीचे है, तो हमारे पास ये 373.2 पॉइंट मिल जाएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्री की और जो हाइट है, ट्री की हाइट और हमारे पास बिल्डिंग की हाइट वो सेम हो जाती है, ठीक है। तब हमारे पास वो 14 महीनों के बाद, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 14 मंथ के बाद, और उसकी हाइट कितनी होती है, 373.2 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर्स में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, कहते हैं रेडियो एक्टिव सबस्टांस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 2 ईयर। रेडियो एक्टिव सबस्टांस है जिसकी हाफ लाइफ क्या है, 2 ईयर्स है। इफ द इनिशियल क्वांटिटी, जो इनिशियल क्वांटिटी ना उसकी वो कितनी है, हमारे पास 200 ग्राम है। एंड एक्सपोनेंशियल डिके, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके हमें फंक्शन दे दिया है, क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट हाफ ऊपर टी ओवर एच आ जाएगा। देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद कितनी क्वांटिटी रह जाएगी वो फाइंड करना है। तो बेटा ये छोटा सा सवाल है और ये आसान भी है। तो ये देखें, हमें पहले गिवन क्या दिया है, हाफ लाइफ गिवन है, उसे एज से रिप्रेजेंट कर लिया है, वो 2 सेंटीमीटर है। इनिशियल क्वांटिटी गिवन है क्यू नॉट, जो कि हमारे पास 200 है, ठीक है। और डिके फंक्शन दिया है जो कि हमारे पास है क्यू नॉट 1/2 t/h। ये वैल्यू पुट कर लें इसमें। वी फाइंड द क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद फाइंड करना है, मतलब टी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। क्यू नॉट हमारे पास क्या है,
200 गिवन है, ठीक है, हाफ आ जाएगा। टी हमारे पास 6 गिवन है और एज हमारे पास 2 साल के बाद हाफ लाइफ निकालनी है, 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 3 आर 6 आ जाएगा। और 1 की क्यूब लें तो 1, 2 का क्यूब लें तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 25 आर 200 होता है। तो हमारे पास 6 साल के बाद हमारे पास जो क्वांटिटी है ना वो 25 ग्राम रह जाएगी, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी पूछा हुआ है तो बेटा ग्राफ भी बना ले। ये टाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है। टाइम हम ले रहे हैं 1 2 3 4 ईयर्स में है, 1 2 3 7 साल के बाद, ठीक है, 7 तक ले जाएं क्योंकि 6 तक पूछा था उन्होंने। और क्वांटिटी है यहाँ पे टी की जगह बेटा अब यहाँ पे 200 इनिशियल क्वांटिटी लेनी है आपने 1/2 T/2, ठीक है, सिर्फ टी चेंज होगा, हाफ लाइफ हमारे पास 2 रहेगी। यहाँ पे आप लोग 0 पुट कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200, 1 पुट करें तो 141.4 आ जाएगा, 2 पे 100 आ जाएगा, 3 पे ये आ जाएगा, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखें बेटा, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके ओवर टाइम के लिहाज से, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन पे हमारे पास क्वांटिटी है ग्राम के अंदर और ये हमारे पास टाइम है ईयर्स के अंदर। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लिख लें और अपवर्ड हमारे पास लिख लें 25 का गैप लेके, 25 50 75 100 125 150 175 और 200 तक, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें 200 मिलती है, ठीक है। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 पे कितनी वैल्यू है बेटा 200 है, तो बेटा 0 ये है और 200 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 पे हमें मिलती है 141.4, तो बेटा 1 ये है, ठीक है, 141 हमारे पास 50 है और ये 150 से थोड़ा सा नीचे रह जाएंगे, 41 है ना, तो ये हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 पे 100 मिल रहा है, तो बेटा 2 ये है, ठीक है, और 100 ये है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 3 पे 70.7 मिल रहा है, तो बेटा 3 ये है, ठीक है, और ये हमारे पास है 75 है, तो 70 से थोड़ा सा नीचे रह जाए, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 70.7, ठीक है। नेक्स्ट 4 पे हमें 50 मिल रहा है, तो बेटा 4 ये है, ठीक है, और ये 50 है, तो ये 4 पे 50 ये मिल जाएगा। इसी तरह 6 पे 25 मिल रहा है, तो बेटा ये हमारे पास है 45 पे 35 पहले आ रहा है, 5 ये है, ठीक है, ये हमारे पास 25 और 30 के इन बिटवीन हट जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास 35 आ जाएगा। 6 पे 25 मिल रहा है, तो बेटा 6 ये है और ये 25 ये है, ठीक है। ये हमने फाइंड भी किया है कि 6 साल के बाद हमारे पास डिके कितना रह जाता है, 25 ग्राम रह जाती है। तो 7 पे हमें 17.7, ये देखा आप हाफ लाइफ आस्ता आस्ता कम होती जा रही है। तो ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लें जिस पे 6 साल के बाद हमारे पास 25 क्वान्टिटी रह जाएगी। तो आफ्टर 6 ईयर 25 ग्राम ऑफ अ सबस्टांस रिमेन, 6 साल के बाद 25 ग्राम जो सबस्टांस है ना वो रह जाएगा बस, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा बेटा, इसकी ग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, आसान है, ठीक है। अगर आपको आज लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।